हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। क्या आपके भी मन में डर बन रहा है? क्या आप भी एग्जाम को लेकर के प्रेशर में आ गए हैं कि सर जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो 3 घंटे के अंदर ही सारे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जिसका टाइम ही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं चलता कि 3 घंटा कब निकल गए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 घंटे आपको कैसे मैनेज करने हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का यह वीडियो लेकर के मैं आप सबके बीच आया हूं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है सारे क्वेश्चन के आंसर पता भी हैं, लेकिन समय ही नहीं बच पाया कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओ। ऐसा होता है, बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा होता है। तो इसी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करें। हमारे पास समय मिलता है 3 घंटे का, और 3 घंटे में ही सारे सवालों को जवाब देने होते हैं। तो किस तरीके से हम लोग उसका आंसर करें कि 3 घंटे से पहले ही हमारा सारा सवाल जो है खत्म हो जाए। तो आइए मैं एक एक पॉइंट करके आपको सारी बातें बताऊंगा। आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि अपना प्रश्न पत्र ध्यान पूर्वक पढ़ें। आप लोग कहेंगे कि वह सर सभी टीचर्स यही बोलते हैं कि अपना प्रश्न पत्र ध्यान पूर्वक पढ़ो, अपना क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ो, सभी टीचर्स बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि आखिर इसको पढ़ने के बाद हम क्या करें, इसको पढ़ने से हमारा क्या फायदा है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ने में हमारे 5 मिनट निकल जाते हैं, उससे फायदा क्या होगा हमें, आखिर हम लोग क्यों पढ़ें। तो मैं बता रहा हूं कि क्यों आपको पढ़ना है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपको किसी व्यक्ति के साथ लड़ना है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि वह व्यक्ति कैसा है, मोटा है, कमजोर है, मजबूत है, पतला है। तो ये सब बातें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन किसी व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करके मैं कहूं कि आपको इस व्यक्ति के साथ लड़ना है, तो आपका माइंड फटाफट से काम करेगा कि ओ, इस व्यक्ति के साथ में लड़ना है। यानी कि अब उसके हिसाब से आपके माइंड में योजनाएं बनने लगती हैं, स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है कि उस व्यक्ति से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, है ना। तो बस यही बात आपको यहां पे भी कर देना है कि अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद आपको पता लग जाता है कि हमारा पेपर हार्ड है या फिर नॉर्मल है, सारे प्रश्नों के जवाब हम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। इतना तो आप लोग को कॉन्फिडेंस मिल ही जाएगा पेपर को पढ़ने के बाद में। इसके बाद क्या करना है, जब आप लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इससे पहली बात आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा है, हार्ड है कि नॉर्मल है। और दूसरी बात आपको ये करना है कि जिस जिस प्रश्नों के जवाब आपको पता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हैं पहली बार तो इतना तो पता ही होगा, इतना तो दिमाग खुल ही जाएगा कि हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो हमें पता है। तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है उसको आप लोग मार्क करते चलेंगे। उसको क्या करेंगे, मार्क करते चलेंगे कि हाँ, इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, और सबसे पहले उसी को लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इससे हमारा क्या होता है कि समय बचता है। अगला आपका आता है कि अपना समय प्रश्नों के बीच में बांटे। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अपना समय प्रश्नों के बीच में बांटे, यानी कि अगर आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहाँ पे 5 सवाल पूछे गए हैं और यहाँ आपको 30 मिनट का समय दिया जा रहा है। 30 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो यानी आपको टाइम ऐसे बांटना है कि हर एक प्रश्न को 6 मिनट मिलेंगे। यानी आपको यह समझ लेना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एक प्रश्न का आंसर देने में 6 मिनट ही लगने चाहिए, 6 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि 6 मिनट के अंदर ही एक प्रश्न का जवाब दे दें। तो उस हिसाब से आपका जो पेपर आएगा, उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अपने टाइम को अलग अलग भागों में बांट सकते कि आधा घंटा हमारा ऑब्जेक्टिव में लग जाएगा, आधा घंटा हमारा अनुवाद करने में लग जाएगा, आधा घंटा हमारा लघुत्तरीय में लग जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, टाइम को अलग अलग भागों में बांट देंगे। इससे क्या होता है कि आपको जो है टाइम की जानकारी मिलती है कि हाँ, आपने कितना टाइम आगे बढ़ा लिया है और कितना टाइम आपका बचा हुआ। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि आप जो जानते हैं वही लिखें। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो जानते हैं उसी को लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसी पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन पेपर को देखते समय वहीं पे मार्क करते चलना है कि हमें कौन से क्वेश्चन याद हैं, और जो आपको याद है तो सीरियल नंबर से क्या करना है, उसको लिखते चलना है। अब मान लीजिए आपने पहला आंसर दिया, दूसरे का आंसर नहीं याद है, तीसरे का आंसर याद है, तो पहले के बाद आपको क्या करना है, तीसरे का आंसर दे देना है। यानी कि जो आंसर आपको पता है तो सबसे पहले उन सभी प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। और अंत में आपका आता है कि पहले अपने उत्तरों की योजना बनाएं। पहले अपने उत्तरों की योजना बनाएं, इसका मतलब यही है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं
तो फटाफट से लिखना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि आपको पता है आपसे पूछा जाएगा बहादुर कौन था, तो आपको तो पता ही है बहादुर कौन था, लेकिन उसको लिखना कैसे? आप लोग क्या करते हैं, सर याद है इसको लिखते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लिखना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि बहादुर कौन है। तो बहादुर कौन है इसका आंसर आपको अपने दिमाग में एक बार ले लेना है। अपने दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि हमें क्या लिखना है, पहला वर्ड क्या लिखना है, दूसरा वर्ड क्या लिखना है, ठीक है। पहले लाइन में हम ये लिखेंगे, दूसरे लाइन में हम ये लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी योजनाएं होंगी ये आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। और जब दिमाग में एक बार बन जाती हैं तो इसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से आंसर को भी लिख सकते हैं और कहीं पे गलती भी नहीं होगा। और खास करके ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पेपर पर काट कूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काट कूट आप लोग करते हो तो कॉपी गंदा लगने लगता है और जिसके आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो इस बात को आप लोग खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, चारों पॉइंट्स को आप लोग को परीक्षा में ध्यान रखना है। हर एक पॉइंट के हिसाब से आप लोग को अपना पेपर देना है। मैं कहता हूं कि 3 घंटे का समय दिया गया है, 2.5 घंटे में आपका जो है पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसी चारों पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा करके आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा, आपका एग्जाम जो है वो बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहें। धन्यवाद।